आदित्य ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो फिर से अपनी बहन अनन्या से मिलेगा। अनन्या यहाँ इसलिए पहुंची थी क्योंकि मालिक विराज ने उन पांचों को इकट्ठा किया था एक खतरनाक मिशन के लिए। उन्हें एक प्राचीन स्थान में जाना था जहाँ से ड्रैगन गॉड की शक्ति के टुकड़े इकट्ठा करने का प्लान था। लेकिन अनन्या को इस साजिश के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो पूरी तरह अनजान थी। जल्द ही आदित्य की नजर उसकी बहन के पास मौजूद एक खास ताबीज पर गई और उसे समझ आ गया कि वो भी इस्तेमाल हो रही है। अचानक उनके चारों तरफ भयंकर रेत का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसी दौरान एक विशाल हाथ हमला करने ही वाला था, लेकिन अर्जुन समय रहते बच निकला। तभी विराज ने अपनी मिस्टिकल तलवार का इस्तेमाल किया और बिजली जैसी शक्ति से उस तूफान को कंट्रोल करने की कोशिश की। इसी बीच जैसे ही अनन्या ने अपनी बहन को खतरे में देखा, वो बिना सोचे समझे उसे बचाने दौड़ पड़ी। विराज को उसकी जान की चिंता होने लगी, लेकिन अनन्या ने समय रहते अपनी बहन को बचा लिया। दोनों बहनों ने मिलकर उस दैत्य शक्ति का सामना किया, लेकिन दुश्मन की ताकत बहुत ज्यादा थी। अनन्या सीधा जमीन पर गिर पड़ी, हार के कगार पर। सही वक्त पर विराज ने उसे बचा लिया और वो किसी तरह सुरक्षित रही। तभी तूफान के पीछे छुपा असली दुश्मन सामने आया। वो था महाबली राक्षस विकराल, जिसे विराज लंबे समय से ढूंढ रहा था। उसके हाथ में एक प्राचीन शक्तियुक्त पत्थर था। अर्जुन तुरंत सतर्क हो गया और उसने अपना खास हथियार ड्रैगन टूथ माला निकालकर एक सुरक्षा घेरा बना लिया, जिसमें उसने खुद और आदित्य को सुरक्षित कर लिया। जैसे ही विकराल ने वो हथियार देखा, उसे समझ आ गया कि अर्जुन वही है जिसे वो ढूंढ रहा था। तुरंत उसने एक भारी लोहे का हथियार निकालकर हमला शुरू कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। विराज भी बीच में कूद पड़ा ताकि मिलकर दुश्मन को खत्म किया जा सके। अचानक विकराल ने वही प्राचीन पत्थर निकाल लिया और उसी वक्त अर्जुन का भाला उसमें जा धंसा। पत्थर ने भाले की ऊर्जा को खींचना शुरू कर दिया। तेजी से बेकाबू होकर एक तेज रोशनी चमकी और आसमान में एक विशाल चमकता हुआ पत्थर प्रकट हुआ, जो लगातार बड़ा होता जा रहा था। ये सब विकराल की योजना का हिस्सा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली फायदा कोई और उठाने वाला है। एक रहस्यमयी तितली दैत्य। विकराल का मानना था कि अगर उसे पापी का खून मिल जाए तो वो अपने कबीले को फिर से जिंदा कर सकता है, लेकिन सच ये था वो खुद किसी और के खेल का मोहरा बन चुका था। जैसे ही पत्थर अपनी पूरी शक्ति दिखाने वाला था, पांचों को खतरे का एहसास हो गया। तभी करण विराज को बचाने के लिए आगे आया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक रक्षा कवच बना दिया और खुद उस हमले का पहला निशाना बन गया। पत्थर उसे निगल नहीं वाला था कि विराज ने नंगे हाथों से उसकी तलवार पकड़ ली। हाथों से खून बह रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लेकिन करण नहीं चाहता था कि उसकी वजह से विराज को चोट लगे, इसलिए उसने खुद ही अपनी जान कुर्बान कर दी और देखते ही देखते वो उस पत्थर में समा गया। अनन्या आगे बढ़कर कुछ करने ही वाली थी, तभी विराज ने उसे अपनी बाहों में खींचकर सुरक्षित कर लिया।